हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब से अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भगवान के पास जाकर रोऊंगी या मेरे आंख के आंसू भगवान देखेंगे? मेरे नैनों के आंसू अगर भगवान देखेंगे तो मेरी जल्दी सुन लेंगे, ऐसा होता है? अरे बोलो तो जम के। भगवान तुम्हारे नेत्रों के अश्रु से तुम्हारी बात नहीं सुनते। भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसको पुकार लोगे ना, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी समय प्रकट हो ही जाए, उसी समय। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आओ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो करी निदर्शन आओ। जरूरी नहीं कि आप शिव जी के सामने जाएं तो रोएं। पर कई लोग हैं बाबा के सामने पहुंचते हैं, आंख में से आंसू झड़ने लगते हैं। कई बैठे हैं यहां, कई बैठे हैं टीवी के सामने, कई बैठे हैं मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हैं। भगवान के सामने पहुंचे, उनकी आंख में आंसू आए। क्या कारण है कि भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के साक्षी में पहुंचते हैं और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, चोंगे की आवाज कम करो बाबू। शिव की साक्षी में जब पहुंचते हैं, भगवान की साक्षी में जब पहुंचते हैं तो तुरंत उनकी आंखों में अश्रु भर आता है। कारण क्या? किस कारण? वो कारण है कौन सा? शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक कारण है। व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कर लेता है, इतना विश्वास दृढ़ कर लेता है कि जब उसके सामने पहुंचता है तो वो दिल से नहीं कह पाता, आंख से आंसू बहाकर मेरे महादेव से कह देता है। उसके नयन के अश्रु बह रहे होते हैं, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। वो नहीं चाहता कि मैं रोऊं, वो नहीं चाहता कि मेरी आंख से आंसू बहे, वो नहीं चाहता कि मेरी आंखों में अश्रु आए। पर महादेव को जैसे ही वो देखता है, महादेव के सामने जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं, बहते हैं। ये केवल आपके साथ नहीं होता। जिसको आप दिल से चाहते हो ना, उसको देखते से ही आंख में आंसू भर आते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति स्नेह होता है, उसको देखते से अश्रु निकल जाते हैं। एक मिलन का बिंदु है। एक बेटी ने आकोला की कथा में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न आज स्मरण में आया है तो आप लोगों के बीच में हम कहें। एक बेटी ने आकोला की कथा में प्रश्न किया था, गुरुजी प्रेम करना बुरा होता है कि अच्छा होता है? तुम बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला दो, ऐसे हम उतने में समझ जाएंगे। प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? ठीक है, तो आप कहो जो आपकी मर्जी पड़े, आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना
अच्छा होता है, पर 35 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए ऐसा बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है, एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, पर ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रिज में भर दिया जाए या अटैची में भर दिया जाए, वो प्रेम बेकार है। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से बेकार। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से। आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए, आप अपनी उमंगता और उत्साह से प्रेम करिए। जिंदगी में मुझे कितना भी दुख मिले और मैं भगवान के भरोसे पर चलूं, यह आत्मीय प्रेम है। आत्मीय आए मेरे महादेव ने के सामने, मेरे शंकर जी के सामने देवता भी आए, असुर भी आए, मनुष्य भी आए। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा आपके पास में 100 करोड़ श्लोक हैं, रामचरितमानस की आपने रचना करी है, वो हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा क्या करोगे तुम लोग, हमें उन श्लोकों को पढ़ना है। 100 करोड़ श्लोक के भगवान शंकर ने बराबर के हिस्से कर दिए, 33 करोड़ श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। मेरे महादेव के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। आपके पास में 1 करोड़ श्लोक के महादेव, वो भी हमको दे दीजिए। भगवान ने 33 लाख तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 1 लाख श्लोक बचते हैं। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। बाबा आपके पास में 1 लाख श्लोक हैं। शिव जी ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। भगवान शंकर ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 1000 श्लोक हैं। शंकर भगवान ने 3300 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 100 श्लोक बचे, मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 100 श्लोक हैं। भगवान ने 33 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 1 श्लोक बचा। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने सोचा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं, इनको बांटू कैसे? तो समझ में आया कि जो श्लोक लिखा था वो अनुष्टुप छंद का था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो शंकर भगवान ने 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में मात्र 2 अक्षर बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आए और आकर कहा बाबा आपके पास में 2 अक्षर हैं, वो हमको दे दीजिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने कहा मनुष्य देवता राक्षसों से मैंने पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का सार है। आप मत दो, पर ये तो बता दो कि दुनिया को सब कुछ देकर तुमने वो 2 अक्षर कौन से अपने पास रखे? शंकर जी ने कहा एक रा और दूसरा माँ, ये मैंने अपने पास रखा। ये मेरे करीब में, मेरा अपना, मेरे अपने पास में है। एक रा और दूसरा माँ। राम मेरे महादेव ने अपने पास में रखा, बाकी का सबको दे दिया। तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, तुम्हें जो लेकर जाना है जाओ, सबको दिया। शिव अपने पास में कम रखकर दुनिया के लोगों को ज्यादा देते हैं। शंकर अपने पास जितना नहीं रखते जितना दुनिया के लोगों को वो दे देते हैं। एक बात बताओ जरा, एक तरफ तुम्हारी उम्र केवल 7 दिन की है, सात दिन बाद मरना है, और एक तरफ तुम्हें कोई 7 लाख रुपए दे दे और भगवान का इन दोनों में से कुछ चुन ले। 7 लाख चाहिए कि 7 दिन की उम्र? 7 दिन बाद या तो तुझे मरना पड़ेगा, या तू 7 लाख रुपए ले ले, या फिर अपनी 100 साल की उम्र ले ले। बताओ क्या चुनोगे?
7 दिन की उम्र है और 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो 7 लाख रुपए का करोगे क्या अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो? अगर जीवित ही नहीं रहे, ये शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो उम्र का क्या करोगे आप? उस उम्र से क्या मतलब है? 7 लाख से क्या मतलब है? क्या मांगोगे? बाबा 7 लाख आप रख लो, हमको सबसे पहला दीजिए निरोगी काया। अगर हमारी काया ठीक होगी ना, तो हमें 7 लाख रुपए का भी प्रयोग करेंगे, बादाम लाएंगे खाएंगे, काजू लाएंगे खाएंगे, भोजन लाएंगे खाएंगे, तो मतलब का गाड़ी लाएंगे घूमेंगे तो मतलब का। पर वो 7 लाख का करें क्या जब उम्र ही नहीं? तो जब तक उम्र नहीं, तो फिर वो पैसे का, वो धन का, वो दौलत का क्या करें? और ये प्रत्येक जितने मानव हैं, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात्रि के 9 बजे तक दुकान पर बैठा 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 कमाया 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 कमाया। कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, शुगर बीपी, क्योंकि समय पर भोजन नहीं करता तो शुगर बीपी का भी थोड़ा सा तकलीफ हो गया, और आंखों की ज्योति भी बेकार हो गई, श्रवण शक्ति बेकार हो गई, मानसिक थोड़ा सा याददाश्त का कमजोर पड़ गई, शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया ढलता गया। अब तुमने कमाया तो बहुत, ढेर सारा कमाया, अब कमाया इतना सारा और मालूम पड़े शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया। इकट्ठा कर कर बैंक में रखा था 25-30 लाख रुपए, जिंदगी भर कमाते कमाते आखिरी में शरीर में रोग हो गया, और रोग होने के बाद दिखाने के लिए नासिक में गए या छत्रपति संभाजी नगर दिखाने के लिए शरीर को गए, और डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए की जांच होगी, 3 लाख रुपए की जांच होगी, 4 लाख रुपए की जांच होगी। जांच कर कमाया था 25 लाख जोड़ के रखे थे, और मालूम पड़े वो सारे के सारे धीरे 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 शरीर की बीमारी में लगते चले गए, तो फिर जोड़ने का फायदा क्या हुआ? मधुमक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, क्या करती है? फूलों का रस लेती है, शहद बना देती है, सोचती है बाद में खाऊंगी, बस शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, मेरा अपना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा है। जोड़ते 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 थक जाती है तो भी जोड़ती, और आखिरी में कोई आता है वो पूरा छत्ता तोड़ कर ले जाता है, पूरा शहद निकाल कर कोई दूसरा ले जाता है। बस मधुमक्खी की तरह हमारी जिंदगी है, जोड़ते 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 इकट्ठा कर आखिरी में सब गया। शंकर जी की कथा क्या कहती है? बाबा भोलेनाथ जी का चरित्र क्या कहता है? शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है? कि प्रतिदिन ऐसे जियो, रोज की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो, प्रतिदिन की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, आज ही फुल एंजॉय में जीना है, फुल एंजॉय। एक ऋषि हुए, उद्दालक ऋषि, जिनका नाम था उद्दालक। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था उनका ऋषि कहोद। ऋषि कहोद, उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता अपने पिताजी जो ज्ञान देते थे, उद्दालक ऋषि जो बोलते थे, सुजाता वो सुनती थी और सुनकर वैसा अनुसरण करती थी। कथा में आना जब सफल है, जब आप कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, तो समझ लो कि तुम शंकर के हो गए और शंकर तुम्हारा हो गया, तो कथा का मतलब। यहां इतने लोग कथा को श्रवण करने आए, प्रतिदिन का नियम होना चाहिए कि मुझे शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, कोई हंसेगा उसका जवाब बाबा देगा, कोई ताने कसेगा उसका जवाब बाबा देगा, तुम्हें जवाब नहीं देना। जैसे एक लड़की एक लड़के से प्रीत करती है, प्रेम करती है,
तो कहीं जाते जाते लड़की और लड़का दोनों जा रहे हैं, कोई हंस दिया, कोई गाली दे दिया, कोई ताने दे दिया, तो क्या लड़की झगड़ा करती है? बोलो, जम के बोलो जरा, झगड़ती है क्या? नहीं। झगड़ा कौन करता है? जिससे उसने प्रेम किया, जिसके साथ वो जा रही थी। बस गुस्सा उसको आ गया, आया गुस्सा, उसने 2 चनकटा खींच कर दिया। जिससे मैं प्रेम करता हूं तो उसको देखकर हंसता है, उसको ताने देता है, उसको अपशब्द करता है, मारा ठोकी हो गई। लड़की पास में खड़ी हुई देख रही है। बस आप महादेव से अगर प्रेम करते हो, शंकर भगवान से प्रीत जोड़कर बैठे हो, तो तुम्हें किसी का जवाब नहीं देना, जवाब महादेव देगा, हमें नहीं देना। हम क्यों जवाब दें? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता शिव की भक्त थी, शंकर की उपासक। पिताजी कहते थे कि भगवान शिव को जल चढ़ाने पर शंकर प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाया था कि दुनिया में निरोगी रखने के लिए काया, शरीर अगर निरोगी रखना है तो महादेव के चरणों की प्रीत करना पड़ेगी, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना पड़ेगा। ये उद्दालक ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और सुजाता ने सुन लिया। सुजाता सुनी। जब सुजाता ने यह सुना कि महादेव का भजन निरोगता देता है, रोग से मुक्त कर देता है, निरोगता, शिव की भक्ति निरोगता देती है। एक पत्र है, मेरा नाम नीलाबाई पेमा चौहान है, उम्र 65 साल, तलोंदे दिगर तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। 40 गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गांव के भाग खुल गए, जो शिव महापुराण की कथा मेरे गांव में आ गए। प्रणाम। 2023 जनवरी में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें पेट में दर्द होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो उनको हम 40 गांव के आनंद हॉस्पिटल में दिखाया। टेस्ट करवाने पर डॉक्टर ने कहा कि इनको पेट में गठान हो गई है, वह गठान की जांच कराओ, हो सकता है कि वो कैंसर की गठान हो। गठान का थोड़ा सा हिस्सा ऑपरेशन करके निकालना होगा, जांच को भेजना होगा। हम लोग बहुत घबरा गए। मेरे पति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन डायबिटीज के कारण बस नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा समय लग गया। अब करें तो करें क्या, बड़ी तकलीफ आई। गरीबी गरीबी होती है गुरुदेव, कैसे कहां से धन लाकर लगाएं। रिश्तेदारों की सलाह से हम संभाजी नगर एमजे हॉस्पिटल में रवाना हो गए, जहां इलाज मुफ्त में था। थोड़ी जान में जान आई गुरुजी। ऑपरेशन के लिए उनकी डायबिटीज मेंटेन नहीं हो रही थी, कभी बहुत कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। पूरा 2 महीने वहीं हॉस्पिटल में रहे। दोनों बच्चे परेशान हो गए। आप कथा में 1 लोटे जल का वर्णन करते हो गुरुदेव। हमने बाबा से विनती करी कि इनका ऑपरेशन हो जाए। बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन हुआ, गठान निकाली। वो गठान में से जांच के लिए गई तो मालूम पड़ा, मुंबई से जब रिपोर्ट आई तो इनको कैंसर आया। जब कैंसर आया, 8 दिन रिपोर्ट को आने में लग गए, मालूम पड़ा तो कैंसर था। बड़े घबरा गए, तकलीफ चालू हो गई। मेरे बेटे ने, डॉक्टर ने कहा कि बेटों को बुला लो। हमने बेटों को बुला लिया और डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है। हम लोग घबरा गए। डॉक्टर से इलाज का कहा तो डॉक्टर कहते हैं कैंसर भी ऐसा है कि
कोई संभल नहीं सकता, बड़ी तकलीफ में आ गए। तब किसी हॉस्पिटल में बैठी हुई एक महिला ने कहा कि तुमने कभी पशुपति व्रत करा है, आप पशुपति व्रत चालू करो। हमने पशुपति व्रत करना चालू करा, उनको घर पर लेकर आ गए। सोमवार के दिन जाते, बाबा का पूजन करते, जल लाते, उनको पिलाते, बेलपत्र का सेवन कराते। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई, डॉक्टर ने कहा था कि इनका अब कोई इलाज नहीं क्योंकि कैंसर ऐसा फैल चुका है। तब हमने वो बेलपत्री और जल का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूं। जब दूसरी बार जांच कराने के लिए वापिस में छत्रपति संभाजी नगर गई और जब जांच प्रारंभ हुई तो उस जांच में मालूम पड़ा कि मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव ओघड़ी है। इस मृत्यु लोक में रह जरूर रहे हैं, हम इस संसार में जरूर रह रहे हैं, इस संसार में हमारा जन्म जरूर हुआ है और हम इस मृत्यु लोक में रह जरूर रहे हैं। कहते हैं किसी के घर में हमारा जन्म हुआ, हम इंसान बनकर पैदा हुए। थोड़ा सावधानी रखकर इस कथा का स्मरण करेंगे। हम किसी के घर में इंसान बनकर पैदा तो हो जाते हैं, पर पैदा होने के बाद हमारे भीतर की इंसानियत कहाँ रह जाती है वो हमें समझ में नहीं आती है। इंसान बनने से ज़्यादा जरूरी है आपके भीतर इंसानियत को पैदा करना, इंसानियत लेकर आना, जिससे हम किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाएं, किसी के सुख को देखकर हम सुखी हो जाएं। ये मनुष्य देह की सबसे बड़ी इंसानियत है, ये मानव के जीवन की सबसे बड़ी इंसानियत। इंसान बनकर जन्म जरूर लिए, थोड़ा सा बेस डालो तो वो सीटी कम मारेगा। इंसान बनकर जन्म लेना एक अलग क्रम है, पर वो इंसान के अंदर इंसानियत आना वो मूल है। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे भीतर की इंसानियत को प्रकट करना। भगवान राम, भगवान शिव का भजन करते 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 संपूर्ण 14 वर्ष तक वन में विचरण करते रहे, वन में भ्रमण करते रहे। शबरी माता के दरवाजे पर जाना, माता शबरी अम्बा के द्वार पर पहुंचना, निषाद राज से मिलना, सुग्रीव से मिलना, बाली से मिलना, संपूर्ण वन क्षेत्र में किसी सेठ के घर पर या किसी धनपति के घर पर या किसी अन्य के घर पर भगवान एक बार भी नहीं गए। गए तो शबरी अम्बा के दरवाजे पर गए, तो ऋषियों के दरवाजे पर, संतों के दरवाजे पर, गुरुजन के दरवाजे पर। अब ये तो राम जी थे जो गए तो एक साधारण भिलनी के दरवाजे पर, एक साधारण अम्बा के दरवाजे पर वो पहुंचे। अगर आज का व्यक्ति कहीं जाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि वो हम जहां कथा में जा रहे हैं, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, हम जिस जगह पर जा रहे हैं, हम जिस गांव में जा रहे हैं, वहां का सबसे वीआईपी व्यक्ति कौन सा है, वहां का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है, वहां का सबसे जोरदार धनपति, सत्तापति, वैभवपति व्यक्ति कौन सा। कारण क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं कि हम वहां जाएंगे तो अच्छे घर में हमारा रहना हो जाए, अच्छे घर में हम रुकें, अच्छी जगह पर हमारा रुकना हो, अच्छा भोजन हमको प्राप्त हो, अच्छी चीजें हमको प्राप्त हो। पर यहाँ जितने कथा को श्रवण करने वाले भक्त बैठे हैं, शंकर जी की आराधना करने वाले जितने उपासक बैठे हैं, जितने शिव जी के भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान शंकर के जितने भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं देखते कि कितना हमको कोई वीआईपी का घर मिलेगा या वीआईपी व्यवस्था मिलेगी या हम वीआईपी व्यवस्था में रहेंगे और बैठेंगे। यहाँ पंडाल में जितने बैठे हैं ना, हम तो 40 गांव वालों से कहेंगे, अगर दिन में तुमको लगता है कि बहुत भीड़ है, हम कैसे कथा में जाएं, तो हमारा तो 40 गांव वालों से निवेदन रहेगा कि
अपने पति पत्नी बच्चे परिवार को लेकर कुंभ के मेले में तुम भले ना गए हो, पर अपने 40 गांव में जो कुंभ भराया है इसका दर्शन करने जरूर है। तुम दिन में नहीं जा सकते तो रात में जाकर दर्शन करो। अपने झोले में अपने घर से बेसन रोटी बना लो, पूड़ी सब्जी बना लो, पूरन पोली बना लो और आओ। और इस सुंदर कथा के मंडप में कोई शंकर का भक्त तुमको दिखे, उसके साथ बैठकर 2 रोटी खाकर जरूर जाना, थोड़ा पानी पीकर जरूर जाना। आपको मालूम पड़ेगा कि शुभ भक्ति किसको कहते हैं। उससे पूछो कि इस कथा के मंडप में जो बैठा हुआ है, कथा के मंडप में बैठे हुए हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम यहाँ पड़े हुए हो, कहाँ भोजन कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, उससे उसका अनुभव पूछो। जैसे मेरे राम भ्रमण करते 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 शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते निषाद राज के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते सुग्रीव बाली के दरवाजे तक पहुंचते हैं, संत ऋषियों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की कथा का रसस्वादन दिल से, आनंद से, भाव से श्रवण करता है, तो जैसे राम शबरी के दरवाजे पर जाते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं और भजन में डूब जाते हैं, तो एक दिन राम हमारे भी दरवाजे पर पहुंच ही जाते हैं। ये निश्चित था। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। सबसे पहली राम कथा का गायन किसने करा? जम के बोलो जरा, सब लोग बोलो। सबसे पहली राम कथा का गायन करा किसने? केवल एक देवाधिदेव महादेव ने। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? देवाधिदेव महादेव। रामायण की रचना करने वाले भी शिव हैं और राम कथा का वाचन करने वाले भी शिव हैं, कोई दूसरा नहीं है। रचना करने वाला ही शिव। रामचरितमानस की रचना करना, रामचरितमानस का वाचन करना, ये मेरे देवाधिदेव महादेव ने किया। आप सभी के स्मरण में होगा, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख रखी थी। अमरनाथ की गुफा में, जब अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर पहुंचे, अमरनाथ की गुफा में जब माता पार्वती जी को लेकर भगवान शिव जाते हैं और वहां बैठकर भगवान राम की पवित्र कथा मेरे भोलेनाथ जी माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रश्न सम्मुख में आते हैं। थोड़े थोड़े से प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछ लिया था, बाबा आप जिस रामचरितमानस की रचना कर कर अपने हृदय में रखे हो और जो कथा आप मुझे श्रवण करा रहे हो, इसमें कितने श्लोक हैं? शिव जी ने कहा इसमें 100 करोड़ श्लोक है। 100 करोड़? हाँ। पार्वती जी ने सुना, समय निकला, कथा पूरी सुनी, कैलाश पर आकर बैठे, सब दूर चर्चा हो गई कि रामचरितमानस की रचना भोलेनाथ जी ने करी और उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं जो शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख रखे।
100 करोड़ श्लोक हैं जिसको भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखे हैं। मनुष्य, देवता, राक्षस तीनों भगवान शिव जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तीनों सम्मुख में। ए भाई, गाय चराने वाला गाय चराता है, गाय के शरीर में कुछ लग जाता है, कोई पत्ता लग गया, कोई पत्ती लग गई, कोई शरीर में कुछ लग गया, तो गाय को थोड़ी सी खुजाल चलने लगती है। जो ग्वाला होता है ना, गाय चराने वाला, वो गाय के शरीर पर हाथ फेरता है तो गाय को बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी गाय के शरीर पर हाथ फेरा? जम के तो बोलो जरा, फेरा है ना? जब आप गाय के गले में हाथ फेरोगे तो गाय और आपके करीब में आएगी, और गले में हाथ फेरोगे तो गाय और करीब में आएगी। गौ माता के शरीर पर हाथ फेरोगे तो गाय और इठलाएगी, आपके पास में चिपक कर आएगी। ग्वाला कितनी गायों पर हाथ फेरेगा? फिर गाय क्या करती है कि उसके शरीर पर कोई हाथ नहीं फेरता तो गाय करेगी क्या? फिर कोई खंबा ढूंढती है, कोई पेड़ ढूंढती है, कोई दीवाल ढूंढती है। खंबा ढूंढा, दीवाल ढूंढी, पेड़ ढूंढा, किसी का ओटला ढूंढ लिया, फिर गाय क्या करती है? वहां जाकर अपने शरीर को घिसती है। आप लोगों ने देखा है ना? है? देखा है ना? पक्का गाय फिर अपने शरीर को उस जगह पर घिसती है। अब गाय का नियम हो गया, गाय को मालूम है कि मेरे शरीर में अगर खुजाल चली है, मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है, तो मैं उस पेड़ के पास जाऊंगी, मैं उस खंबे के पास जाऊंगी, मैं उस दीवाल के पास जाऊंगी, मैं उस खूंटे के पास जाऊंगी और अपने शरीर को घिस लूंगी, और घिसूंगी तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा। गाय भी, गौमाता भी एक खंबे को ढूंढ लेती है, गौमाता एक दीवाल को ढूंढ लेती है, गौमाता एक पेड़ को ढूंढ लेती है, गौमाता एक स्थान को ढूंढ लेती है जहां वो अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। महाराज, जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये